मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मेमोरी दिखाई थी कि मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, मेमोरी में क्या होते हैं, जीरो या वन, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा मेमोरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी है वो है बिट, BIT, बिट। ठीक है, और इस बिट में जीरो होता है या वन होता है। स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द मेमोरी, एड्रेसेबल मतलब किसी को हम देख के पहचान सकें, उससे कोई कोई नतीजा जो है ना वो निकाल सकें, तो वो होता है बाइट। ठीक है, एक पूरा का पूरा बाइट होता है, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है। ठीक है, और एक बाइट रिप्रेजेंट करता है मेमोरी में किसी चीज को, 0 1 कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। 0 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कोई वैल्यू को। फॉर सपोज अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ सब सारे बिट्स में जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर इस बिट में वन है तो आंसर क्या आएगा, वन। इस बिट में वन है, इस बिट में जीरो है तो आंसर क्या आएगा, टू। ठीक है, टू क्यों आएगा, क्योंकि जब आप कॉम्बिनेशंस निकालेंगे तो सारे जीरो जो है ना जीरो होंगे, पहला बिट ऑन होगा तो वन होगा, दूसरा बिट ऑन होगा, पहला बिट ऑफ होगा तो टू होगा। कैसे टू होगा, ये जो नंबर, ये जो पोजीशन है ये है 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये जो पोजीशन है ये कहलाती है 2 की पावर 1, आंसर क्या आएगा 2। तो जब ये ऑन होगी, ये वाली बिट ऑन होगी तो आंसर क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 2। अच्छा ये बिट ऑन होगी और ये बिट ऑन होगी तो आंसर क्या आएगा 3, जबरदस्त। ठीक है, ये बिट ऑन होगी, ये बिट ऑफ होगी, अब क्या आंसर आएगा 5। अब क्या आंसर आएगा 13। ठीक हो गया, अब क्या आंसर आएगा, करें कैलकुलेट करें, 45। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा, निकाले 128 प्लस 45, 173। ठीक है, अच्छा बोलने से ना डरना नहीं है, गलत ही बोलेगा या कौन सा फांसी लगेगी किसी को। ठीक है, गलत ही बोलेगा ना, ठीक कर लेंगे उसको। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा, सारे बिट्स ऑन है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 250 नहीं, वो कुछ बता रहे नहीं, 256, 256 हो नहीं सकता ना। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इवन, अच्छा थोड़ा सा ना ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये इवन है, 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 ये ऑड है, आंसर क्या है ऑड। ठीक है, तो ये आंसर 255 है। अब आया समझ में कि अगर 8 बिट्स है तो टोटल जो रेंज, टोटल जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो 256 होंगे, लेकिन जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर 255। मिनिमम नंबर यू कैन स्टोर इन अ बाइट इज 0 एंड द मैक्सिमम नंबर यू कैन स्टोर इन अ बाइट इज 255। आ जाए, इजाजत लेने की जरूरत नहीं आने जाने के लिए। ठीक है, 9:30 तक मैं वेट करूंगा, जो आ गए, फिर उसके बाद भी लोग आएंगे तो बता दो, मैं फिर लोगों के नाम नोट करूंगा और मैं फेसबुक पे जाके टैग करूंगा कि ये आज के लेट का मारा। ठीक है, कोई इशू, तो आज नोट करते हैं, लाइक 9:30 के बाद कौन आ रहा है उसका नाम हम नोट कर लेंगे। अच्छा जी, क्या हो गया, ये समझ में आया सबको। ठीक है, और इसी तरीके से चलो अगर मेरे पास कोई नंबर है 255 से बड़ा जो कि मुझे स्टोर करना है मेमोरी में, तो बाइट में तो नहीं आएगा, तो फिर यू हैव टू गो फॉर शॉर्ट 2 बाइट्स। ठीक है, शॉर्ट इज ऑफ 2 बाइट्स, 2 बाइट्स मिल के बनता है शॉर्ट। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7,
2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 12, 13, 14, 15। 2 बाइट जो है ना वो बनेंगे 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 15। सारे नंबर्स निकालें, ऐड कर दें, आंसर क्या आएगा? 3 to 7, 6, 7, रॉन्ग आंसर। हाँ? अच्छा, उन्होंने इंग्लिश में बोला था, आपने उर्दू में बोला, क्या बोला था? यही है 6 7 6 7 6 7। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 15 सारे नंबर ऐड कर दें, क्या आंसर आएगा? 65535। ठीक है, 65,535। ठीक है, तो हालांकि लिखा हुआ था सामने, तो मसला की बात नहीं। 2 बाइट का आगे नंबर लिखा हुआ था 65535। आप जो बता रहे हो ना, वो बेसिकली बता रहा हूँ जो आधे इधर होते हैं आधे उधर होते हैं। ठीक है, अभी उस पर आते हैं। तो बाइट की जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर 255 तक। शॉर्ट की जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर 65535, 65,535। ठीक है, और सिंधी में क्या बोलेंगे? 20। ठीक है, लग रहा है पीटी खा जाएगी ऐसे ही है ना। 10 मिनट थे अभी वैसे लेट आने में, और आप और लेट आ सकते थे। देखो अच्छा, 2 बाइट में जो मैक्सिमम रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर 65535। अच्छा, हम ये कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि बाइट में कितना आएगा, शॉर्ट में कितना आएगा, शॉर्ट से जो बड़ा है उसमें कितना आएगा, और उससे जो बड़ा है उसमें कितना आएगा। हम करते क्या है? हम करते ये हैं कि हम छोटे से काम के लिए ना सबसे बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मुझे जाना है कहीं पे, तो मैं 4 सीटें बुक करा लूं बस में या ट्रेन में। ठीक है, आदमी है, मैं अकेला हूँ। ठीक है, और 4 में सीटों को बुक करा लूं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में ऑक्यूपाई कर लूं। सेम एज इट इज मैं मेमोरी के अंदर भी जो है ना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर लेता हूँ। अच्छा, एक सवाल आता है जहन में, शैतान है ना, तंग करता रहता है कि यार 3 बाइट से क्या होता है, एक्स्ट्रा 3 बाइट से 4 बाइट से क्या होता है। तो अगर आप तो सिंगल यूजर एप्लीकेशन बना रहे हैं और एक ही वेरिएबल, पूरी प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल है, तो फिर तो कोई मसला वाली बात नहीं है, 4 बाइट से कुछ नहीं बिगड़ेगा मेमोरी का। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसोर्स क्रिटिकल एप्लीकेशंस की, ठीक है, जरा समझिएगा जरा। जब हम बात करते हैं रिसोर्स क्रिटिकल एप्लीकेशंस की, जब हम बात करते हैं मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस की, कैसी एप्लीकेशंस जो है जो बेसिकली बहुत ज्यादा रिसोर्स क्रिटिकल हो या बहुत ज्यादा मिशन क्रिटिकल हो, और वहां अगर आपने एक्स्ट्रा 3 बाइट मेमोरी में लिया हुआ है और उस एप्लीकेशन के 1 मिलियन यूजर हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दें स्ट्रेट 3 बाइट्स इंटू मिलियन, तो कितना हो गया? 3 मिलियन बाइट्स। कोई मेरे ख्याल में जीबी में डाटा बनता है। चले जी, आपके पास 4 GB मेमोरी है, 10 GB मेमोरी है, सर्वर में कितनी लगा लेंगे? ज्यादा 128 GB मेमोरी लगा लेंगे, 1 टेराबाइट GB मेमोरी लगा लेंगे। मैं रैम की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते ना। फिर अगर आपके यूजर हो 10 मिलियन, तो सोचने कितने यूजर हो गए? 10 मिलियन कितने होते हैं? 1 करोड़ होता है। इंग्लिश आती है ना भाई? 10 मिलियन, सारे मेमन बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने होते हैं? 10 मिलियन, 1 करोड़। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन कितने यूजर है? 1 बिलियन यूजर है। कितने होते हैं 1 बिलियन? 1 अरब। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं मेमोरी से जरा। ठीक है, तो आप सोच लें, अभी रिसेंटली बनाया ना उन्होंने 1 बिलियन, और उसने फेसबुक का जो है उन्होंने उसको वो दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था जिसने बनाया था व्हाट्सएप। 1 बिलियन यूजर। ठीक है, आप सोचें कि आप ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे कि जिनकी रीच बहुत ज्यादा होगी या जिनके यूजर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो आपने बड़ी सोच समझ के एप्लीकेशन बनानी है। देखो, एप्लीकेशन हर कोई बना लेता है, एप्लीकेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज ये कौन सी तुम्हारे स्कूल की क्लास है? मैंने एक दफा पूछ लिया था अपने यूनिवर्सिटी में ना, सर मैं कम इन, सर ने कहा गेट आउट।
कौन थे वो सर? हाँ, आकिल वर्णी, नाम तो सुना होगा। नहीं सुना आकिल वर्णी का नाम? कराची यूनिवर्सिटी के जो यूबीआईटी के जो हेड है क्या? कराची यूनिवर्सिटी का कोई है यहाँ पे? नाम सुना आकिल वर्णी का? तो भाई ये वो क्लास थोड़ी यूनिवर्सिटी की यार, आ जाएगा बंदा सीधा सीधा, बस डिस्टर्ब नहीं करो, बाहर जाओ। अच्छा मैं समझा शायद मुझे निकाला क्लास से, पता चला और भी 10 लोग बैठे हुए थे पहले से कैफेटेरिया में, कैंटीन में। मैंने उनसे जाके पूछा भाई क्यों निकाल दिया? कह रहा लेट आया। अच्छा हम लोग जॉब के बाद जाते थे यूनिवर्सिटी में शाम में, तो ज़्यादा लेट तो हो जाते थे, लेकिन यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं है लेट आने का, है दोस्त। तो आप आ सकते हो, सुबह जल्दी आ सकते हो, कोशिश करके 9 बजे तक। इन्होंने टी शर्ट पे लिख लिया गैप, देयर इज अ गैप, है ना? अच्छा जी, तो अगर बड़े से बड़ा नंबर जो स्टोर कर सकते हो आप 2 बाइट के अंदर, दैट इज 65535, ठीक है? इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है। मैंने लास्ट क्लास में ये एक्सरसाइज करवाई थी, मैंने आप लोगों से लूप लिखवाया था। आप लोग क्या कर रहे थे? फॉर इंटीजर i is equal to 0 to 100। इंटीजर क्यों लिया भाई? इंटीजर तो 4 बाइट का होता है, 4 बाइट की मैक्सिमम जो नंबर यू कैन स्टोर इन अ इंटीजर इज, तो कट गया 4294967295, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से भी बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं इन अ इंटीजर। तो वाई इंटीजर, वाई नॉट बाइट? तो बाइट लो यार, खाने वाला नहीं है, मेमोरी वाला बाइट, ठीक है? तो बाइट होता है 8 बाइट, 8 बिट्स का, ठीक है? और इसकी जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 255। अब 100 तक लूप चलाना है तो भाई बाइट ले लो, शॉर्ट ले लो, शॉर्ट भी बड़ा है, बाइट ले लो, ठीक है? तो इसी तरीके से हमने अपने प्रोग्राम के अंदर क्लासिफिकेशन करनी है कि लाइक हमने कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है? कहाँ पे क्या यूज करना है। मैंने तो ऐसे भी प्रोग्राम देखे, क्योंकि मैं थोड़ा लोगों के प्रोग्राम पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने ऐसे भी प्रोग्राम देखे, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए 3-4। मैंने पूछा क्यों? अच्छा यूज नहीं कर रहे, नीचे विजुअल स्टूडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वार्निंग वार्निंग वार्निंग, ये आप यूज नहीं कर रहे। मैंने पूछा यार ये क्यों यूज डाले हुए वेरिएबल्स, यूज नहीं कर रहे प्रोग्राम में? कह रहे बाद में कभी काम आ जाएंगे। तो बीसी डाली हुई है क्या? बाद में कभी काम आ जाएगी, जब जब यूज करना होगा जब कर लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे ऐसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं माशाल्लाह से। तो हमने ऐसा प्रोग्रामर नहीं बनना। अब मैं आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल दूंगा अपने कोर्स में कि मैंने कैसे कैसी चीजें देखी हैं, मैस जिसको कहते हैं ना, तो हमने वो नहीं करना, हमने अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है। तो 65535 अच्छा खासा बड़ा नंबर। आपकी जो कोर्स की फीस है वो बाइट में नहीं आएगी, किस में आएगी? शॉर्ट में आएगी, ठीक है? समझ तो गए होंगे आप। तो उसके बाद जो है शॉर्ट के बाद अगर 65535 से बड़ा नंबर हो, लाइक मेरी सैलरी हो, तो वो तो 65535 में नहीं आएगी, ठीक है? 65,000 में नहीं आएगी, ठीक है? 65,000 की सैलरी मेरी, तो किस में आएगी? इंटीजर में आएगी। तो इंटीजर में डालने के लिए आपके पास इंटीजर का जो साइज है वो कितना है? 4 बाइट है, 4 बाइट्स है। 4 बाइट्स का जो बनता है वो 32 बिट्स बनता है। 32 बिट्स का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 31 तक, 31 तक ना, 32 तो फिर वो हो जाएगा ना, अगला आ जाएगा। तो 31 तक जाएगा, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 31 तक सारे नंबर्स निकाले, ऐड कर दें, आंसर क्या आएगा? 4 बिलियन से ऊपर नंबर आएगा, ठीक है? 4294967295, ठीक हो गया? अच्छा डेसिमल आना है तो यू हैव फ्लोट, डबल और डेसिमल। फ्लोट में देखो, फ्लोट है 4 बाइट का, अब उसके अलावा कोई है नहीं, ठीक है? अगर आपने कहा लाइक 1.1, अब आपको 1.1 भी फ्लोट में स्टोर करना है, अगर आपको 1000.1 भी जो है वो फ्लोट में स्टोर होगा, प्रोवाइडेड कि वो 4 बाइट की मेमोरी, 4 बाइट में जो मेमोरी का ना जो सबसे बड़ा नंबर आ सकता है फ्लोट में उतना आ सकता है, उससे जब बड़ा आ जाएगा, लाइक आपने कहा 1 बिलियन.1, तो जाहिर बात है फ्लोट में नहीं आएगा, फिर वो जाएगा किसमें? डबल में। अच्छा मेरे पास इसकी समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन अभी ज़रा क्लास का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ एक सिंपल उसमें कि
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें प्रोवाइडेड जो होता है ना, हमने वो यूज करना होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसे ही कल मैं एक शॉप पे गया, मैंने उससे बोला यार ये इससे ये साइज है, इससे मुझे कम साइज में चाहिए। उसने कहा ही नहीं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैं जब बाद में आएगा तो ले लेंगे, ठीक है। अभी तो कोई साइज नहीं है ना फ्लोट से छोटा, 4 बाइट से छोटा, सबसे मिनिमम कौन सा है, फ्लोट है, फ्लोट ही यूज करेंगे। अब ये जो है ना, ये अच्छा एक बड़ी अच्छी वैसे इसमें बात निकलेगी, ये जो है ना ये लिमिटेशन कहलाती है, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि नहीं यार इसमें भी कुछ निकालो गुंजाइश, तो फिर अब आप लिमिट हो जाते हैं, इससे छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्रोवाइडेड ही है ना। अब आप लैंग्वेज में थोड़ी चेंज करोगे, फ्लोट से छोटा बना दोगे, जूनियर फ्लोट। ड्रॉबैक नहीं कहेंगे इसको, मैं इसको ड्रॉबैक थोड़ी कहूंगा, या जो टेक्नोलॉजी है उसको ड्रॉबैक थोड़ी है। ये तो लिवरेज है आपके लिए कि आज आपको जो है ना 4 बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग, साइंड और अनसाइंड 8, और डबल फ्लोट डबल डेसिमल कितना 8 और 3 11, और कैरेक्टर और स्ट्रिंग 12 13, और बुलियन 14 दी हुई है आपको, पैरामीटर डेटा टाइप्स, ठीक है। C++ में कितनी दी हुई थी, कुछ याद है आप लोगों को? C++ कोई 4-5 दी से आ रहे। तो अब आपको जो है ना, अच्छा फिर वही बात, एक बार इसमें एक और जब ऐड करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको 14 के अलावा 20 भी दे दी जाए ना, फ्लोट, जूनियर फ्लोट, वेरी जूनियर फ्लोट, ठीक है, इस तरह से बना दी जाए बहुत सारी, अगेन आपकी कहने की रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी कि वो रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपको होगा कि यार ये इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा, तो हो जाता काम हो जाता। तो इसी वजह से ना देखो, जो मोस्ट कॉमन चीजें होती है ना प्रोग्रामिंग में, या जो वेंडर्स होते हैं या जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जब वो कोई चीज बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन चीजें होती हैं, जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक हो गया। फिर भी अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, बोलेंगे भाई इससे भी छोड़ा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फिर आपको एक्नॉलेज करेगा, जवाब दे देगा। हो सकता है फ्यूचर में कोई आया .NET 6.0 उसमें हो कोई छोटी डेट, ठीक है। अच्छा जी, इंटीजर से भी बड़ा 4 बिलियन से भी बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। ये तो था ना लाइक 4.2 बिलियन, 4.294 बिलियन, 4.294 बिलियन था ये इंटीजर। इससे भी बड़ा नंबर हो लॉन्ग 8 बाइट्स, ठीक है, 8 बाइट्स, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 63, सारे नंबर निकाले ऐड कर दें 2 की, और इसका आसान तरीका ये है कि 2 की पावर 64 - 1 कर दें, ठीक है। तो जो नंबर निकलेगा वो लॉन्ग की रेंज होगी, और वो नंबर होगा 1.84467 एक्सपोनेंशियल की पावर 19, यानी कि 19 के बाद 0 के बाद डॉट आएगा, कोई बहुत ही बड़ा नंबर होगा, ठीक है। जरदारी साहब की सैलरी स्टोर हुई है। अच्छा ये मजाक के लिए, बुरा नहीं मानना, पहले तुम जाके शिकायत कर दो जियाले भाई। अच्छा नहीं, ये तो हो गए प्योर नंबर्स जिनकी रेंज स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर आगे तक। अगर यही रेंज हम हाफ नेगेटिव में ले आए और हाफ पॉजिटिव में ले आए, तो यू हैव टू स्टोर अ साइन in a byte, a sign in a short, a sign in a integer, and a sign in a long, and that is called signed byte, and without sign it is called unsigned byte, ठीक है। signed byte, unsigned byte, signed short, unsigned short, signed integer, unsigned integer, signed long, unsigned long। signed में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और unsigned में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे। फॉर सपोज जैसे अगर 0 से लेकर 255 तक है तो ये है अनसाइंड बाइट। साइंड बाइट में आएगा -127 से लेकर प्लस के 128 तक, ठीक है। माइनस के 127 से लेकर प्लस के 128 तक। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे साइंड शॉर्ट की, तो जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से लेकर 65535 अनसाइंड की। तो साइंड की रेंज बनेगी -32767 से लेकर प्लस के 3276
माइनस के 3 to 7 6 8 से लेकर प्लस के 3 to 7 6 7 तक। ठीक हो गया? हेलो, ठीक हो गया? और इसी तरीके से इंटीजर है, इंटीजर की जो रेंज बनेगी वो बनेगी कोई मतलब अच्छी खासी बड़ी वैल्यू होगी, मुझे याद नहीं है, माइनस के से लेकर प्लस तक। अगर लाइक 4 बिलियन 4.2 बिलियन है, ये जीरो है, ये जीरो है और 4.2 कहीं यहाँ जाके खत्म हो रहा है, तो ये आधा आ जाएगा। तो कोई -2 बिलियन इधर होंगे, +2 बिलियन इधर होंगे जीरो के, तो ये बनेगा साइंड इंटीजर। और इसी तरीके से बनेगा साइंड लॉन्ग। ठीक है जी। अच्छा, बुलियन करने में हमने बात ये की थी कि पूरा का पूरा बाइट यूज होगा टू स्टोर बुलियन एक्सप्रेशंस, ट्रू या फॉल्स। सारे जीरो होंगे तो फॉल्स होगा। ठीक है। ये बूल है, सबसे पहला वाला साइज इसका 1 है, 1 बाइट। फिर आपके पास है एस बाइट, एस बाइट इज फॉर साइन बाइट, और सिंपल बाइट है अनसाइन बाइट। फिर देन यू हैव शॉर्ट एंड अनशॉर्ट, यू शॉर्ट। तो शॉर्ट जो सिंपल वाला है वो है साइन शॉर्ट, और जो विदाउट विद यू है वो है अनसाइन शॉर्ट। जो इंटीजर है विदाउट एनीथिंग वो है क्या कहते हैं आपका साइन अनसाइन इंटीजर, साइन इंटीजर। और जो यू के साथ है वो है अनसाइन इंटीजर, लॉन्ग और फिर अनसाइन लॉन्ग। ठीक है। कैरेक्टर फ्लोट डबल ये यूज करते हैं टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज, और देन यू हैव कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टू स्टोर ASP.NET में बच गया। तो मैं तुम्हारा नाम लिख रहा था घंटे में। अच्छा जी, कैरेक्टर है आपका और स्ट्रिंग। कैरेक्टर यूज करते हैं टू स्टोर कैरेक्टर ABCD 1 2 3 सिंगल कैरेक्टर्स के लिए, और इसमें सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इसमें यूनिकोड भी आ जाता है। यूनिकोड इज बेसिकली द स्पेशल यूनिवर्सल कोड जिसमें सारी लैंग्वेजेस के कोड शामिल किए गए हैं। तो ये तकरीबन बनने कोई 40-50 हज़ार कैरेक्टर सेट बनता है। तो इसीलिए इसको यूज किए 2 बाइट। अदरवाइज पुरानी लैंग्वेज में स्टोर होता यूज होता था 1 बाइट। ठीक है, यहाँ पे यूज किया मैंने 2 बाइट टू स्टोर अ कैरेक्टर। Then you have a string. String is basically is composed of 20 bytes. 20 bytes. 20. ठीक है, 20 बाइट में कितने कैरेक्टर आएंगे? कितने आएंगे? 10 कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक हो गया। तो अगर 20 बाइट्स फुल हो गए, 10 कैरेक्टर्स आपने लिख लिए, अगला जो 11वां कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? 20 में 20 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अगले 2 बाइट्स में तुम्हारा एक और कैरेक्टर आ जाएगा, और उसके अलावा बाकी रिमेनिंग 18 बाइट्स फिर भी बच जाएंगे मेमोरी के अंदर। अब यहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो अदरवाइज हम माइक्रोसॉफ्ट को बोले नहीं 20 के बाद ना हर दफा 2 ऐड किया करो, ताकि फॉर एवरी कैरेक्टर, तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगा। ठीक है। किसी को कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई हो, जो हमारे राशिद भाई है और उसके नाम वो का यूनुस भाई, सॉरी यार भूलिएगा, यूनुस भाई, समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली लैंग्वेजेस के अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। आप इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यूज ही करनी चीजें, सब कुछ बना बनाया फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे अवेलेबल है। आपने क्या करना है? यूज करना है। आपने नहीं बनाना। पहले हम बनाते थे जब पुरानी लैंग्वेजेस में काम करते थे, जहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस होती थी, यानी कि कोई 2 4 5 10 5 6 जो है ना वो डेटा टाइप्स अवेलेबल होती थी, तो वहां पे हमें फिर चीजें खुद से क्रिएट करनी पड़ती, जबकि यहाँ हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यू कैन यूज फॉर द डेटा टाइप्स। किसी को भाई कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं, कोई इसमें मुमानत नहीं है। पूछेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ठीक है, नहीं पूछेंगे तो न हो जाऊंगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई हेजिटेशन, कोई लाइक ऐसी कोई चीज नहीं हो।
अच्छा जी, आप लोग बाहर खड़े हुए डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों को पता था आज डेटा टाइप्स पढ़ा है? जी कि- सर, एक्चुअली लास्ट क्लास में मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, वो आए थे यहाँ पे। वो आज नहीं आए? नहीं आए हैं ना। अच्छा, वो वो चाहे छुट्टी फिर रहे हो, तो उन्होंने बताया आपको कि डेटा टाइप्स पढ़ा है? हाँ, मैंने उनसे पूछा था एक्चुअली कि उन्होंने बताया कि क्लास स्टार्ट हो गई और डेटा टाइप करते हैं। ठीक है, तो आज हमने रिवीजन कर लिया डेटा टाइप्स का ना, तब आप उनके साथ ही हैं, मतलब वो आपसे आगे नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, डॉट नेट के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, डॉट नेट के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दे आर बिल्ट इन, दे आर अवेलेबल फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, आपने क्या करना है? यूज करना। ठीक है। अच्छा, डॉट नेट के अंदर एक और चीज है जिसको कहते हैं कॉमन टाइप सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉमन टाइप सिस्टम। आप लोग अभी तक जागे नहीं है मेरे ख्याल में। कोई मतलब कोई आप लोगों को कोई वो चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए या कोई ऐसी कोई चीज चाहिए? सब सो रहे हैं मेरे ख्याल में ना, मेरे मुंह पे जवाइयां ले रहे हैं। मैंने एक दफा ले ली थी अपनी क्लास में ना जवाई, तो मेरे टीचर थे, उनका नाम है खालिद पेटी वाला, ये सीए के सबसे बड़े टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के। खालिद नाम सुना है? तो ये पेटी वाला के नाम से जो पाकिस्तान चौक पे उनका बुक डिपो भी है। तो मुझे उन्होंने कहा यार मैं इतना बुरा भी नहीं पढ़ा था कि तुम सो रहे हो क्लास में। तो मुझे आज तक वो बात याद है कि जब मैं देखता हूँ ना मेरी क्लास में लोग सो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है? तो आप किसी ने जमाई ली तो आप, इसका मतलब ये हो गया कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और सबको पता है मैंने किसने जमाई ली है, मतलब उसको पता है जिसने जमाई ली है। जी, सर, अगर कोई क्वेश्चन लैब से मुतालिक था या वैसे घर जाके पढ़ने कोई निकलते हैं तो हम ड्यूरिंग क्लास पूछें या फिर बाद में? अगर कोई रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, जैसे आज आपने कल लास्ट टाइम क्या किया होगा, डेटा टाइप से किया होगा ना, और अभी मैंने डेटा टाइप रिवाइज करवाया है, आपको कुछ सवाल है पूछ सकते सर, वो हैं। आपने जो लैब दी थी ना अपने प्रोग्राम जो हमने किया था उसमें टाइप कास्टिंग का, तो वो थोड़ा सा अगर टाइप कास्टिंग मैंने पढ़ाया नहीं मैंने। हाँ, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर इस तरह का कोई सवाल है तो बाद में पूछना है। अच्छा, मैं इसको इस तरह से जवाब दे देता हूँ कि जो टॉपिक मेरा इस वक्त है ना करंट, और उससे जो प्रीवियस है, जो डिवीजन में आता है सुबह 9 से 9:30 के बीच में, आप उसमें से अगर कोई चीज पूछना चाहते तो पूछ लें। अब अगर आप कोई एडवांस चीज पूछोगी, अब आप मुझसे पूछोगी फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा दें, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग की भी लैब है ना और प्रेजेंटेशन में है, तो वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा कि भाई ये अभी टॉपिक आगे आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे पता है ना कि मैंने क्या पढ़ाना है और कहाँ तक पढ़ाना है। आज जैसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स वगैरह ना, तब नेक्स्ट क्लास में इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन आप क्लास में पूछ लो। आप मुझसे पूछो कि वो क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, तो इनहेरिटेंस पे तो अभी हम आएंगे 2 क्लास के बाद, 3 क्लासेस के बाद। क्लास के बाद कौन सा? क्लास के बाद मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, मैं बाउंड नहीं हूँ, लायबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अवेलेबल होता हूँ, यहाँ पर बैठा होता हूँ आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने लोग आते हैं मैं सबको एंटरटेन करता हूँ, किसी को मैं भगा नहीं देता। ठीक हो गया? इसके अलावा भी मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो, SMS कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। मैंने आप लोगों को अपने कॉन्टेक्ट शेयर भी किया था लास्ट टाइम, शायद नहीं किया। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, समझते हैं? क्लोज एंडेड बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी आप लोगों ने? एक तो पहला मेरा नाम देख लें आप, बहुत सारे लोगों को मेरा नाम पता भी नहीं होगा। ये मेरा याहू का ईमेल एड्रेस है, ये मेरा हॉटमेल का ईमेल एड्रेस है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये मैं हूँ और ये मेरा सेल नंबर है। ठीक है, और कोई चीज आप लोग चाहिए लिंक्डइन में सर्च कर लिएगा, वो अच्छा खासा यूआरएल है, वो भी इसी तरीके से याद होगा। ट्विटर पे मेरे खाने में इस नाम से हूँ, और स्काइप घर का एड्रेस भी दे सकते। ट्विटर, स्काइप किस नाम से, इस नाम से मिल जाएगा या इस नाम से मिल जाएगा।
और चाहिए बताए, IMO और हाई फाइव और इसका लिख दे रहा, नीचे नजर नहीं आ रहा क्या? अच्छा ऊपर कर दो, ये रहा ना इसका। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन सा होता है? यस और नो, ठीक है, जैसा कि हमने बूलियन पढ़ा, ट्रू या फॉल्स। सर मैं ये कर लूं, मैं बोलूंगा हाँ या ना। सर मैं क्या करूं, ये नहीं बता सकता मैं, ठीक है। मैं बता सकता हूँ कि लाइक आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना है, कोई पेजिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, व्हाटएवर। मैंने आपको आर्टिकल भेज दिया, ठीक है। अब मैं आपकी जगह कोड नहीं लिख सकता आपके कंप्यूटर में लॉगिन करके, ये मेरे बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। बाकी आप लोगों को जब आपको जो हेल्प रिक्वायर्ड हो आप बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। आप लोगों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, ठीक है, मतलब ख्वाहिशें है ना लोगों की, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे काम नहीं कर सकता जो मैं मेरी लिमिटेशन आ जाती है। कुछ पूछने आप सब कुछ ना पूछ ले बस। नहीं मतलब मैं सवाल मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब SMS पे आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज .NET, अब मैं SMS पे तो नहीं बता सकता व्हाट इज .NEट या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ASP.NET एंड PHP, ठीक है, इस तरह के सवाल। अब ये बकायदा डिबेट्स हैं, ठीक है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इस पर डिबेट हो सकती है, ठीक है। आप ये SMS पे या चैट पे तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने कोई सवाल पूछा, आपने पूछा यार सर ये मुझे बताएं कि लाइक होलोग्राम क्या होता है या होलोलेंस में किस तरीके से हम जो है चीज हैंडल कर, मैंने आपको ये URL दे दिया, आप URL पढ़ लें, ठीक है, इस तरीके से। सबसे जो मुझे बोगस तरीन क्वेश्चन लगता है, सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का आइडिया दे दें। मेरे पास आइडिया होते हैं ना, मैं खुद बना देता हूँ, मैं उन्हें यहाँ की जमीन लेके थोड़ी घूमता हूँ, आइडिया निकाल के देते रहता हूँ सबको, ठीक है। ये सबसे बोगस तरीन क्वेश्चन मुझे ये लगता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का आइडिया दे दें। मैं अगर आइडियाज होते मेरे पास तो मैं खुद बता देता, आपको क्यों बताता, क्या ख्याल है? या किसी कंपनी को मैं आइडिया अपने सेल कर देता, ठीक है, और उससे लाखों रुपए कमाते हैं, अरबों करोड़ों कमाते हैं, थोड़ा सा 1-2% मुझे भी दे देते, ठीक है। अच्छा जी, ये अगर आपको नजर आ रही हो नहीं आ रही होगी, मैं बड़ा कर देता हूँ। ज्यादा बड़ा हो गया, कलर 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 वाले भाई कहाँ हैं? हाईलाइट का कलर कहाँ होता है? फिल्म में होता है ना। चले जी, नजर आ रहा है? मैं थोड़ा सा और छोड़ा करूँ, साइड से कर, अभी नजर आ रहा है? अब तो नजर आएगा, लाल लाल नहीं नजर आ रहा है। आगे आ जाओ इस साइड पे जरा, तो जो थर्ड रो में आ जाओ, एक सीट खाली है, या इधर आ जाओ, इस साइड पे आ जाओ। लेकिन तुम्हारी हाइट माशाल्लाह इतनी अच्छी है, इधर आ जाओ, सारी सीट पे आ जाओ, इधर लगा लो सीट, आ जाओ, कोई इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी, क्या हो गया? या तो वो थर्ड रो में एक सीट खाली है, हाँ अगर चले, लेकिन जाना तुम तो किनारे में ही है, हमें पीछे तो नजर नहीं आएगा। मोहम्मद इरफान है हमारी क्लास के। अच्छा जी, मेरी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट इसी वजह से हुई थी, उसमें कलर अच्छे नहीं थे, ठीक है। उसमें हमने कलर डाले थे वनीला, चॉकलेट, इस तरह के ना, मतलब थोड़ा से डिफरेंट कलर, वो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो पता ही चला, हमने थोड़ी सी रिसर्च करी कि हमारी एप्लीकेशन की जो जरूरत है, ये थी एप्लीकेशन हमने बनाई थी न्यूयॉर्क एजुकेशन फॉर यूथ एंड चिल्ड्रन के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन है न्यूयॉर्क में जो एजुकेशन में काम करती है यूथ एंड चिल्ड्रन के। तो हमने जब पता करा, वो 98% खवातीन थी जो यूजर्स ने हमारे, ठीक है। तो हमने क्या करा, उनको चाहिए था फंकी कलर्स लाइक पिंक, ऑरेंज, इस तरह के जो फंकी कलर्स होते हैं, और लड़कियों को जो पसंद होता है हमने वो डाल दिया। उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, फंक्शनैलिटी किसी ने देखी नहीं, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल थी, अभी मैंने लाल कर दी, सबको नजर आना शुरू हो गया, गिरे था ना, किसी को नजर नहीं आ रहा। तो ये रेंजेस हैं, मिनिमम वैल्यू और
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर आप देखो सामने लिखा हुआ है, साइज भी लिखा हुआ है और उनके जो है ना वो रेंजेस भी लिखे हुए हैं। तो ये रेंजेस हैं जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं कि अब आपको देखना है ये है कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है, लाइक आपने कौन सा यूज करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं? डाटा टाइप चेंज करने को। अच्छा, सबसे डाटा टाइप चेंज करने तो खैर अभी हम आते हैं। हमें ये जरूरत होती है कि हम अपने डाटा को मूव करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। मेमोरी के अंदर अगर आपके पास एक मेमोरी में कोई स्पेस है, आपने अब इसको इस डाटा को मूव करना है किसी और जगह पे, और ये नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं, ये आपको हर दफा अपने प्रोग्राम में इसकी जरूरत होती है। आप अपने डाटा को मूव करवाते हैं किस फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप मूव करें डाटा फ्रॉम वन डाटा टाइप फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, अगर वो जो दोनों कंटेनर्स हैं, जो दोनों प्लेस होल्डर्स हैं, उनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो, प्रॉब्लम जब आती है। अगर डाटा टाइप सेम हो, अगर आप बाइट से बाइट में मूव करेंगे तो फिर तो कोई इतनी मसला वाली बात नहीं है। शॉर्ट से शॉर्ट में मूव करेंगे कोई इतनी मसला वाली बात नहीं है। इंटीजर से इंटीजर में करेंगे कोई मसला नहीं है। लॉन्ग से लॉन्ग में करेंगे कोई मसला नहीं है। मसला कब आएगा? सॉरी, मसला कब आएगा? जब हम बाइट से शॉर्ट में या शॉर्ट से बाइट में करेंगे, जब हम लॉन्ग से इंटीजर में या इंटीजर से लॉन्ग में करेंगे, जब दोनों कंटेनर्स के टाइप चेंज होंगे, डाटा टाइप चेंज होंगे, यानी कि एक की होगी बाइट, एक की होगी शॉर्ट, एक की होगी इंटीजर, एक की होगी लॉन्ग, तो फिर मसले आएंगे। अच्छा, मसले नहीं है, मतलब बेसिकली समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ कि वो मसले आएंगे। अच्छा, अब मसला है क्या? जब भी हम किसी डाटा को मूव करते हैं फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, ठीक है, डाटा कभी भी बाइट का डाटा शॉर्ट में मूव हो ही नहीं सकता। एक 1 बाइट का डाटा 2 बाइट के कंटेनर में मूव हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपने स्टेटमेंट ऐसी देनी है, आपसे कोई पूछेगा कि टाइप कास्टिंग हो रही है, ठीक है। फिर अब आपने दूसरा स्टेटमेंट देना है, पहले ये बाइट चेंज होगा शॉर्ट में और फिर शॉर्ट में मूव होगा। फर्क है दोनों स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। पहले मैंने कहा कि कभी भी बाइट शॉर्ट में मूव नहीं होगा, पहले बाइट कन्वर्ट होगा शॉर्ट में, फिर शॉर्ट में मूव होगा, ठीक है। कभी भी बाइट शॉर्ट में मूव नहीं होता, हमेशा बाइट पहले कन्वर्ट होता है शॉर्ट में, फिर शॉर्ट में मूव होता है। शॉर्ट कभी भी इंटीजर में मूव नहीं होता, पहले शॉर्ट कन्वर्ट होता है इंटीजर में, फिर वो इंटीजर में मूव होता है। इंटीजर कभी भी कन्वर्ट नहीं होता लॉन्ग में, पहले इंटीजर कभी भी मूव नहीं होता लॉन्ग में, पहले वो कन्वर्ट होता है लॉन्ग में, फिर वो लॉन्ग में मूव होता है। और सेम रिवर्स गेयर लगा लें, लॉन्ग से इंटीजर में आना है तो लॉन्ग पहले कन्वर्ट होगा इंटीजर में, इंटीजर पहले कन्वर्ट होगा शॉर्ट, और शॉर्ट पहले कन्वर्ट होगा बाइट में, फिर मूव होगा उनके रिस्पेक्टिव डाटा टाइप में। डायरेक्टली मूव नहीं होता, या मूव होने के बाद टाइप नहीं चेंज होती, मूव होने से पहले चेंज होती है। ये जो टाइप चेंज हो रही है ना, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। आपसे पूछेगा आप बहुत आसानी से बता सकते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग क्या होती है? टू चेंज द डाटा टाइप, इस टाइप कास्टिंग। और ये कब होगा चेंज? जब आप मूव करेंगे फ्रॉम वन डाटा टाइप टू एन अदर, ठीक हो गया। तो हम जब डाटा टाइप को मूव करते हैं फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर, फिर जाके टाइप जो है वो चेंज होती है। अच्छा, ये ना करें मिस पहले मार दी, अब मुझे नहीं पता किसका नंबर है, तो मुझे कैसा हो जाएगा? मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट करें ऐड करने के लिए, लेकिन नाम तो लिखे अपना, चार्ली प्रिंस क्या क्या नाम से रिक्वेस्ट आती रहती है, तो नाम लिख दें कम से कम अपना मैसेज के अंदर कि भाई मैं हूँ, मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट हूँ, व्हाटएवर, ठीक है। मेरे पास 15-20 पेंडिंग पड़ी है रिक्वेस्ट, आई डोंट नो कौन है। अगर आप में से कोई है तो मैसेज तो करें कम से कम,
मतलब मेरे पास तो 5000 लोग ऐड हो चुके हैं अब तक, ठीक है, इसी वजह से पढ़ेगा कौन। तो और फिर मैं जाके चेक करता हूँ लाइक अगर उनकी प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल में इतना उन्होंने वो लगाया हुआ होता है कि सिक्योरिटी नजर ही कुछ नहीं आता, फिर मैं भी कुछ रिमूव कर रहा हूँ। थोड़ा सा तक वो रहते हैं पेंडिंग में, मैं उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो काइंडली अगर आप कभी मुझे SMS करें, कॉल करें, कम से कम बताएं तो उसे अपना नाम तो बताएं, सर आज क्लास होगी। कौन सी क्लास भाई? ASP.NET की या एप्लीकेशन फाउंडेशन? ठीक है सर, आपने मुझे पहचाना? ये भी बड़ा जो है ना जेनेरिक मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो मैं किसी को भी नहीं पहचान सकता, क्योंकि मेरी तस्वीर उस पे मोबाइल पे तस्वीर थोड़ी आती तब SMS आता कि किसने भेजी है। अच्छा जी, आपने बचपन में वो गेम खेला होगा, आई डोंट नो, आप लोग सब अभी तो खैर फेसबुक का जमाना है, सारे लोग ऑनलाइन ही गेम खेलते हैं। तो एक बड़ा डब्बा होता था, उसको खोलते तो उसमें से एक छोटा डब्बा निकलता था। गिफ्ट मिले ऐसे कभी? उसको खोलते तो उसमें से एक और छोटा डब्बा निकलता था, आखिर में एक माचिस की डिब्बी निकलती थी, उसमें एक टॉफी होती थी, वो आपका बर्थडे का गिफ्ट होता था। खेला ऐसा कभी? नहीं खेला? अच्छा, वो बड़े डब्बे में जब आप खोलते हैं तो एक छोटा डब्बा निकलता है, ठीक है। वो उसमें कैसे आ जाता है? साइज से छोटा है ना। अच्छा, उस छोटे डब्बे में ना एक और छोटा डब्बा होता है, ठीक है। अब आपको इसको इस तरह से समझ लो कि एक 8 बाइट का डब्बा है, एक 4 बाइट का है, एक 2 बाइट का है, और एक जो है ना वो सबसे स्मॉल है 1 बाइट का, ठीक है। और ये डब्बे हैं, ठीक है, लाइक बड़े डब्बे में छोटा डब्बा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि छोटे डब्बे में बड़ा डब्बा आ जाए? आ रहा अभी रुक जाओ ना, आ रहा ना भाई, आ रहा। कैसे आ सकता है? ये बताएंगे ना, इनको जादू आता है भाई जी, कैसे आता है? सर डब्बा तो नहीं आएगा, मगर ये जो डब्बे का नाम लिख कर सर मेमोरी जो आपने बताई कि जो मूविंग होती है, ये इसका टाइप चेंज हो सकता है, स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी तो तुम वहाँ पे जम गए डाटा टाइप पे, मैं तो डब्बे की बात कर रहा हूँ। सर एग्जांपल तो वही चल रहा है, अभी डब्बे की बात करो, डब्बा आ सकता नहीं आ सकता? मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ। डब्बे की, चलो डब्बे की एग्जांपल ले लो। एक कार्टन है तुम्हारे पास फ्रिज का, और एक कार्टन है तुम्हारे पास लाइक टीवी का, ठीक है। अब उस टीवी के कार्टन में क्या फ्रिज का कार्टन आ जाएगा? नहीं आएगा, बेंचेस डालना, हाँ, बेंचेस डालना उसमें कंप्रेसर, कंप्रेसर नहीं डालना, वो कह रहा है मैं कंप्रेस करके डाल दूंगा। कंप्रेसर तो कितना सा होता है? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं डब्बा दबा के कंप्रेस करके उसको डाल दूंगा। चलो, अब फिर जाएगा नहीं जाएगा? ऐसा नहीं रहेगा, जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, देखो सवाल क्या पूछना, जवाब क्या दे रहे हैं। मैं सवाल पूछना, जाएगा नहीं जाएगा, वो होल करने में लगे हुए हैं। जाएगा नहीं जाएगा, हाँ या ना? मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा था, ओपन एंडेड नहीं पूछा। जाएगा नहीं जाएगा भाई? कंप्रेस करके दबा के पिचका के जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना? हाँ बोलो ना यार, जाएगा नहीं जाएगा? बड़े भाई जी सर हाँ जाएगा ना? बस इतनी सी बात वो भी कह रहे हैं। अब आप डब्बा तो चला गया, बड़ा डब्बा छोटे डब्बे में, लेकिन हुआ क्या? उसकी शेप लॉस हो गई, डेटा लॉस हो गया ना, ठीक है। इसी तरीके से जब हम छोटे से बड़े में मूव करते हैं तो इजीली मूव हो जाता है, क्योंकि स्पेशियस होता है ना, जगह होती है। लेकिन जब हम बड़े को छोटे में मूव करते हैं तो बड़ा छोटे में मूव नहीं होता। बड़ा उतना ही बड़ा छोटे में मूव हो सकता है जितना उसके अंदर समा सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा होगा या उससे बड़ा होगा तो वो लॉस कर जाएगा, उसकी वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। या तुम्हारे केस में जैसे तुमने बात करनी है पिचका के, मैं इसको और अच्छे तरीके से कहता कि मैं काट देता, जितना आता उतना रख लेता, बाकी को डिस्कार्ड कर देता। ये भी एक ऑप्शन हो सकता था, तुमने पिचका दिया, मैंने काट दिया। तुम्हारे अप्रोच में मेरी अप्रोच में फर्क है, ठीक है। मेरे केस में क्या होगा, जितनी वैल्यू वो रिटेन कर सकता है वो करेगा, बाकी को इग्नोर करेगा, ठीक है। तुम्हारे केस में तो वैल्यू लॉस हो जाएगी ना, ठीक है। तो जितना डब्बे में बड़ा डब्बा आ सकेगा उतना डाल देंगे, काट देंगे ऊपर से, ऊपर वाला हटा देंगे और बाकी डब्बे नीचे वाले डब्बे को बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं लॉन्ग से इंटीजर में मूव करवाना, इंटीजर से लॉन्ग में मूव करवाना, बाइट से शॉर्ट में मूव करवाना, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली मूव करेगा।
जब हम छोटी से बड़ी डेटा टाइप में मूव करते हैं तो इस टाइप कास्टिंग को कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, आप टाइप चेंज करें ना करें, डॉट नेट आपके बिहाफ पे खुद टाइप चेंज कर देगा, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट किसके मायने क्या है? ऑटोमेटिक। ठीक है, implied to not directly express inherited the nature of something by default, उसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, inherited के माने क्या है, सॉरी implicit के माने क्या है, by default, हो जाना खुद ब खुद। ठीक है, नोट पैड की बहुत अच्छे से तरीके से मुझे याद आ रहे थे। नाम पूछिएगा अच्छा बड़ा। नाम क्या आपका? राबिया। तो तुम कौन सा जल्दी आई हो, अपना नाम बताओ। शाबाश। आमना। ये दोनों नाम हम डालेंगे फेसबुक पे जो आज लेट आए। सर आप भी इस क्लास के एप्लीकेशन फाउंडेशन के वेब टूल्स के तो नहीं है ना? अच्छा जी। सर क्या नाम है आपका? वकार। हाँ ठीक है। तो ये तीनों नाम हम डालेंगे फेसबुक पे। दे आर लेट कमर्स ऑफ टुडे, दे आर लेट कमर्स। ठीक है, आफ्टर 9। हमारी क्लास का टाइम क्या है? 9 बजे। अच्छा जी, और तो मेरे पास तरीका नहीं है, कोई डंडा का तो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही करूंगा मैं। फाइन लगा दे, फाइन लगा दे भाई, जो मेजोरिटी बोलेगी फाइन लगा दे। नहीं क्यों? नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट वीक से फाइन लगा दे। कितने रुपीस? 100 रुपीज। पूरी क्लास को फायदा होगा। किसको फायदा होगा? तो जो पैसे आएंगे तो उससे हम कोई टॉफी शॉफी मंगा लेंगे। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि हम डाटा मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। जब हम छोटी से बड़ी में मूव कर रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट मतलब बाय इनहेरिटेंस, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, खुद ब खुद होना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, वो कर देगा, डॉट एंड आपके बिहाफ में खुद कर देगा। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, आपके बिहाफ पे बहुत सारे काम डॉट नेट का कंपाइलर खुद कर देगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। अदरवाइज होगा क्या कि आपके कंट्रोल से प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। मतलब क्योंकि आपको नहीं पता होगा ना कि यार ये यहाँ पे आप कहोगे यार मैंने तो इनपुट दी थी इंटीजर में, इसने पता नहीं क्यों बाइट शो कर रहा है। क्योंकि वो क्या करेगा, बाइट मैंने इनपुट दिया था, वो पता नहीं क्यों इंटीजर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने टाइप कन्वर्ट कर दी होगी। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम बड़ी से छोटी में मूव करें, बड़ी से छोटी में मूव करें, जब हम बड़ी से छोटी में मूव करते हैं तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती है, फिर होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या होती है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, अब एक्सप्लिसिट के अंदर मसला ये है कि आपकी वैल्यू, अगर लॉन्ग की वैल्यू, लॉन्ग में कोई ऐसा नंबर है जो इंटीजर में आ सकता है तो वो तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग में कोई ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर में आ सकता है तो वो तो इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर है जो कि इंटीजर में नहीं आ सकता तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा दोस्त? डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के वक्त आपको बहुत ध्यान से काम करना है कि कहीं आपका डाटा लॉस ना हो जाए। ठीक है, आपका डाटा लॉस ना हो जाए। अच्छा जी,
मैं जब तक यहाँ से एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखें, बाइट b इज इक्वल टू 1, बाइट में क्या गया 1, ठीक है। अब बाइट b गया शॉर्ट में, आपको लग ऐसा होगा कि बाइट शॉर्ट में जा रहा है ना। यहां देखें, यहां लिखा हुआ है b, यहां लिखा हुआ है s। b क्या है बाइट, s क्या है शॉर्ट। ये वेरिएबल्स हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होता है। इस वेरिएबल की टाइप क्या है शॉर्ट, इस वेरिएबल की टाइप क्या है बाइट। अब आपको लग ऐसा रहा है देख के कि बाइट शॉर्ट में जा रहा है, हालांकि बाइट शॉर्ट में नहीं जाएगा, पहले बाइट कन्वर्ट होगा शॉर्ट में, फिर शॉर्ट शॉर्ट में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ शॉर्ट लिखा हुआ है s, अब देखो शॉर्ट जा रहा है इंटीजर में, s जा रहा है इंटीजर में, तो लग ऐसा रहा है कि जैसे शॉर्ट इंटीजर में जा रहा है, शॉर्ट इंटीजर में जा रहा है, लेकिन यहाँ शॉर्ट इंटीजर में नहीं जा रहा, पहले यहाँ पे शॉर्ट कन्वर्ट होगा इंटीजर में, फिर इंटीजर जाएगा इंटीजर में। इसी तरीके से इंटीजर लॉन्ग में नहीं जाएगा, पहले इंटीजर कन्वर्ट होगा लॉन्ग में और फिर लॉन्ग लॉन्ग में जाएगा। अच्छा, एक्सप्लिसिट में क्या होगा, एक्सप्लिसिट में देखें कि यहाँ पे s है शॉर्ट, शॉर्ट किस में जा रहा है बाइट में। अब देखें यहाँ पे एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि आपने फोर्सफुली टाइप चेंज करनी है। अब डॉट नेट नहीं करेगा, कंपाइलर नहीं करेगा, आपने करनी है। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जब आप छोड़ देते हैं डॉट नेट के ऊपर, जब आप छोटी से बड़ी में जा रहे होते हैं, तो वो कहलाती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जी सर। हाँ, ये बहुत अच्छी बोली, इसका रीजन है, मैं आपको रीजन दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है लाइक 6 मार्च के नाम से, और इसमें हम ऐप का फोल्डर बना रहे हैं। आप लोगों के पास, सबके पास विजुअल स्टूडियो है, किसके पास नहीं है? तो आप लोगों को लैब से मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो, ठीक है। या अगर कोई सुबह में ही मुझे यूएसबी दे दो, अगर अभी है तो अभी। हाँ, लैपटॉप में आप पता नहीं, यार लैपटॉप से बात कैसे करेगा, वो यूएसबी तो लगानी पड़ेगी ना। तो मैं अब इसकी यूएसबी में मैं कॉपी करता हूँ, फिर आप इससे अपने लैपटॉप पे कर लेना, ठीक है। अदरवाइज लैब में अवेलेबल है विजुअल स्टूडियो, आप लैब से ले सकते हो विद वायरस, क्योंकि मुझे तो यही कंप्लेन आती है। अब आई डोंट नो वो आपकी यूएसबी में होता है वायरस या मेरे कंप्यूटर में होता है। ये गया जी दानी के पास, दानी सब जगह ही नहीं है इसमें, कोई भी नहीं आएगा। 3.65 GB जगह है टोटल, और ये कितना है, ये कोई हमें 4 GB से ज्यादा है। ये कितनी है दोस्त? 8 GB। ये हुई ना बात, आपके पास भी 8 GB है, पक्की बात। अच्छा जी, मैं जरा एक दफा जल्दी से देख लूं साइज है कितना, लाइक 2 से 4 GB है, ठीक है। ये तो इसमें तो नहीं आएगा। शॉर्ट टू लॉन्ग जो है ना एक्सप्लिसिट है, और शॉर्ट टू लॉन्ग, अच्छा आप लॉन्ग ले आई बीच में। बाइट टू शॉर्ट जो है ना वो इम्प्लिसिट है, और शॉर्ट टू जो है ना बाइट एक्सप्लिसिट है। अच्छा, आप छोटी से बड़ी में डायरेक्ट, बड़ी से छोटी से बड़ी में, बड़ी से छोटी में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। शॉर्ट टू लॉन्ग, हाँ शॉर्ट टू लॉन्ग इम्प्लिसिट है। किसी भी छोटी डेटा टाइप से किसी भी उससे बड़ी डेटा टाइप में मूव करना जो है ना वो इम्प्लिसिट है, और किसी भी अपने से बड़ी डेटा टाइप में उससे मूव करवाना जो है ना वो एक्सप्लिसिट है। अच्छा जी, बाइट बी, सबको पता है ये कौन सा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं?
कोड लिख रहे हैं, ठीक है, किस में लिख रहे हैं? विजुअल स्टूडियो में लिख रहे हैं। ये कौन सा लैंग्वेज का कोड है? सी शार्प का। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, सबको बोला ना ये बात? अच्छा जी, बी बाइट इज इक्वल टू 1, शॉर्ट एस इज इक्वल टू बी, ठीक है। कंसोल क्लास है, राइट लाइन इसका फंक्शन है। अब ये क्लास क्या होती है, ये फंक्शन क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाद में। हमने एस को प्रिंट करवाया, कंसोल डॉट रीड लाइन। आंसर क्या आया? 1। अब ये जो 1 है ये बाइट नहीं है, ये क्या है? शॉर्ट है, ठीक है। तो आप ये देखो कि बाइट में डाला था 1, निकला कहां से? शॉर्ट से। क्या देखें हम, क्योंकि हमने क्या किया था, बाइट को शॉर्ट में मूव करवाया था और यहां पे हुई थी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। जहां पे कर्सर है ना, यहां पे हुई थी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। कैसे हुई होगी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग? ऐसे हुई होगी कि यहां लिख दिया होगा शॉर्ट। अब ये बी किस में कन्वर्ट हुआ होगा? पहले शॉर्ट में, और फिर शॉर्ट किस में किया होगा? शॉर्ट में। ठीक हो गया? अच्छा, ये आपने लिख दी है, ये कहलाती है एक्सप्लिसिट। हटा देंगे तो क्या कहलाएगी? इम्प्लिसिट, ठीक है। अच्छा, अब जरा उल्टा काम करते हैं, ठीक है। इनको करते हैं कमेंट आउट। कमेंट करना आता है? यहां से कर दिया कमेंट, ये कोड अब नहीं चलेगा। शॉर्ट एस इज इक्वल टू 255 बाइट बी इज इक्वल टू एस। अब यहां पे देखें, अब आप अपना प्रोग्राम, अब बी प्रिंट के वाले, अब आप अपना प्रोग्राम प्रिंट चलाएं, कंपाइल करें, कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड फेल्ड हो गई, ये लिखा हुआ इंग्लिश में, बिल्ड फेल्ड, ठीक है। क्या कहता है? कैन नॉट, अब देखिएगा जरा जुमला पड़ेगा, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप शॉर्ट टू बाइट, एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि भाई इम्प्लिसिट कन्वर्ट करें, इम्प्लिसिट नहीं चलेगा। दोस्त आ गए यहाँ पे, अभी तो जगह सेकंडों में। अच्छा जी, नाम बताइए जल्दी से। शाबाश शाबाश। ना तो मैं थोड़ी बताऊंगा। अच्छा, अब सही है। और एक भाई और है, वो वेब टूल्स पे हो, पीछे वाले वेब टूल्स पे हो। सर बहुत शुक्रिया, आगे आ जाए, इतना पीछे से आगे बैठे। क्या समझ रहे थे? शाबाशी देंगे लेट आने में? इधर आ जाओ दोस्त, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मारेंगे नहीं वो। नाम बताओ अपना। उसामा भाई। उसामा भाई, ये उन मशहूर लोगों के नाम है जो लेट कमर्स है हमारी क्लास के 9:30 बजे के बाद के। और इनके सारे सब लोगों के नाम मैं फेसबुक पे डालूंगा ग्रुप पे, ठीक है। ये आज के लेट कमर्स है, और टैग करूंगा जो मेरे पास ऐड है। ठीक हो गया? कैसा मजे गए ना? अच्छा जी, बाइट शॉर्ट। अब यहां से देखें, ये एरर आ रहा है, क्या कहता है? एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रिक्वायर्ड। अब यहां नहीं करेगा, यहां आपसे कह रहा है कि भाई आप करो, ठीक है। तो अब आप कर दें, क्या करेंगे? बाइट लिख दें हमें, ये बाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। फर्क समझ में आ रहा है इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में? अच्छा, कौन सा बेहतर? अच्छा जी हाँ, लग रहा है ऐसा आपको? हो नहीं रहा ऐसा? ये कि जैसे इम्प्लिसिट की बात करें तो बाइट भी अपनी जगह पे मौजूद है जी, बिल्कुल सही, और इसने क्रिएट कर दिया शॉर्ट, बिल्कुल सही है, है ना? बिल्कुल सही। कन्वर्ट के लिए तो लाइक आप कन्वर्ट की कमांड यूज करेंगे जो कि टोटली। तो यहाँ हमने कौन सी कन्वर्ट की कमांड यूज करी है? दैट इज द कन्वर्जन, दैट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ कन्वर्जन। इस केस में शॉर्ट अपनी जगह मौजूद है। शॉर्ट अपनी जगह मौजूद है। शॉर्ट
शॉर्ट नहीं चेंज हुआ है, शॉर्ट अपनी जगह मौजूद है। शॉर्ट जो मूव हो रहा था, कॉपी हो रहा था बाइट में, वो कन्वर्ट हुआ है सिर्फ, ठीक है। शॉर्ट अपनी जगह इंटैक्ट है और अब बाइट अपनी जगह में इंटैक्ट है। मैं दोनों प्रिंट करूंगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। एक तो जवाब आपका मिल गया। ये मूव नहीं है। अगर आप मेरी बात से ये समझे कि मूव्स का मतलब ये कि कट पेस्ट, तो ये मूव वो वाला मूव नहीं है, ठीक है। ये मूव वाला है जो जब तकलीफ हो जाती है तो लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला मूव है। अच्छा जी, अच्छा अब आपकी बात से एक और बात निकली। आप पहले कह रहे थे कि जी इम्प्लिसिट है, अब आप कह रहे हो इम्प्लिसिट है। कौन सा बेहतर है? आप आपसे ही पूछ लेते ना। क्या नाम है दोस्त आपका? खालिक भाई, सालिक भाई, सालिक। अच्छा, डेटा लॉस नहीं होगा। कितने लोग इनसे एग्री करते हैं? अच्छा, आप उधर ले गए, उस कॉन्टेक्स्ट पे ले गए जहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है। यहाँ भी देखो डेटा लॉस नहीं हो रहा। मैं भी चला के दिखाता हूँ, 255 ही आएगा। हाँ, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया? हाँ, फिर हो गया। 255 आंसर आ गया। डेटा लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। मेरा अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में जहां डेटा लॉस नहीं हो रहा, वहां पे क्या बेहतर है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? तब भी इम्प्लिसिट बेटर है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इनसे? अच्छा, जिनकी समझ में आया वही एग्री कर रहा है। अच्छा, आपकी समझ में आया, इसका मतलब 3 होगा भाई। कितने लोग एग्री कर? अच्छा, कितने लोग ये कह रहे हैं कि एक्सप्लिसिट बेहतर है? आप कह रहे हो, आप कह रहे हो। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जाने दो, कुछ भी चल रहा है ऐसा है। जी उसामा भाई, आपके ख्याल में क्या बेहतर है? एक्सप्लिसिट। क्यों एक्सप्लिसिट क्यों बेहतर है? अच्छा, जब मैं पूछूं ना बेहतर है और आप कहो कि हाँ बेहतर है या नहीं बेहतर है, तो आपने फिर उसका रीजन भी देना होगा। ऐसे थोड़ी कि ये जो है ना वो बस सवाल पूछ लिया बस। क्यों बेहतर है एक्सप्लिसिट? ये वाहिद भाई है जिन्होंने कहा एक्सप्लिसिट बेहतर है। आपने कहा ना, और किसने कहा? एक आपने कहा है, और किसने कहा था यहाँ पे? आपने कहा था, और आपने कहा आपके लिए एक्सप्लिसिट बेहतर है। आप पहले करेंगे एक्सप्लिसिट बेहतर है। अभी भी सोच लो। हाँ, मेमोरी सेव होती है। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? मैं तो दोबारा से सवाल, फिर मैं दोबारा से सवाल पूछ लूंगा। अच्छा, क्या देखें, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। बाइट B1 कर देता हूँ, S1 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ B1 और इसको कर देता हूँ, चलो इसको ऐसे ही कर देता हूँ। ये जो कन्वर्जन है, अगर मैं यहाँ शॉर्ट नहीं लिखता, ठीक है, तब भी कन्वर्ट हो जाएगा बाइट शॉर्ट में, और दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्योंकि इसमें आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कंपाइलर ने खुद कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको भाई? अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ कंपाइलर नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ बड़े से आप छोटे में मूव करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बड़े से छोटे में मूव करवाया है, तो अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रिक्वायर्ड है। तो अब आपने लिखना ही लिखना है कन्वर्जन, ठीक है। मेरा सवाल ये है, छोटा सा मासूमाना सवाल ये है कि बेहतर कौन सा है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? ऊपर बेहतर है। क्यों? छोटा बड़े में आ सकता है। हाँ हाँ, बड़ा छोटे में भी जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो उसकी रेंज में आ जाए। इन दोनों में अभी भी कौन बेहतर है? सर नीड के ऊपर बात नहीं है, किसके ऊपर? रिक्वायरमेंट की बात नहीं है। कैसे मतलब? एग्जांपल सर, मेरे पास अगर इंटीजर को मैं अगर बाइट में कन्वर्ट कर रहा होता तो जाहिर सी बात है मेरा डेटा लॉस हो रहा था, तो उस वक्त एक्सप्लिसिट बेकार होता। बिल्कुल सही है। डायरेक्ट उस वक्त एक्सप्लिसिट क्या हो जाता? बेकार हो जाता अगर वो डाटा उस पर नहीं आ रहा होता। तो हमारा डेटा अगर इंटीजर में होता 1 2 3 4 तो फिर तो आ जाता। अगर इंटीजर में होता 256 257 258 तो फिर नहीं आता। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही। मैं ये सवाल ये नहीं कर रहा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ देखने में, पढ़ने में, काम करने में आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट। क्यों? तो आपका कहने का मकसद ये है मैं यहाँ पे भी लिख दूं शॉर्ट, इस इम्प्लिसिट को भी एक्सप्लिसिट बना दूं?
नहीं सर, जितना कम लिखेंगे कोड उतना ज्यादा बेहतर है। अब बिल्कुल सही है, मैं आप लोगों को यहीं तक लाना चाह रहा था कि ये कह रहे हैं कि बेहतर यही है कि आप लिख दो, क्योंकि आपका सिर्फ पॉइंट ये है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि लाइन ऑफ कोड कम हो जाए। अब इसी दोनों को पॉइंट को लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनमें से कौन से लोग एग्री करेंगे कि ये बेहतर है कि ये लिख के इम्प्लिसिट को भी एक्सप्लिसिट बना दिया जाए, ताकि एक आपका कोड रीडेबल हो जाए, ठीक है। अगला कोई नया बंदा है वो भी आके देख के पढ़े तो कहे कि यार वाकई में यहाँ पे कोई ना कोई टाइप कास्टिंग हो रही है, चाहे वो इम्प्लिसिट हो या चाहे एक्सप्लिसिट हो, आपने इम्प्लिसिट को भी एक्सप्लिसिट बना दिया। या इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि ये कह रहे हैं कि नहीं यार, क्योंकि कोड बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बेहतर है कि मिनिमाइज रखो, छोटा रखो। अब इस दो पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ठीक है? पहला वाला। नए बंदे के लिए तो पहला वाला सही है कि हाँ जो है कि वो आगे देखिए बढ़े। डिप्लोमेट जवाब बनना दे कि पहला दे या दूसरा दे, ठीक है। बेनजी ना बने। सर प्रोग्रामर के लिए तो यही होगा। प्रोग्रामर की लाइफ में यस होता है या नो होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, 0 होता है या 1 होता है, 0.5 नहीं होता। अब आप बताएं पहला वाला सही है दूसरा वाला सही है? दूसरा वाला सही है। कितने लोग एग्री करें दूसरे वाले से? कितने लोग एग्री करें पहले वाले से? अच्छा मेरे हाथ देख के ना करें, ठीक है। कितने लोग एग्री करें पहले वाले से? जरा हाथ प्रोमिनेंट हो जाए ना जरा। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अच्छा अब ये वो चीज है कि जहां तक मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे अब आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिसको कहता है किक स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। अब आपका थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जो आपका हो गया, 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 3-4 लोगों का हो गया, आपका भी हो गया दोस्त, नाराज भी हो रहा हूँ मैं, नाम भी बता देता हूँ आपका, फोन नंबर और घर का एड्रेस भी दे दो, रिश्ते के लिए किसी को भेजना। तो हाँ मेरे साथ तो और भी बहुत सारे केस हुए, सब बता दूं मैं, दोस्त बना लो, घर ले जाना है। अच्छा जी, इसके अलावा अब तुम्हारी जो बात है ना उसमें देखो, अगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई रखें, तुमने बहुत सही कमेंट किया कि लाइक एक चीज है, पहले से है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम चीजों को सिंप्लीफाई रखें, ठीक है, रीडेबल बनाए, तो वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ क्या उसको ओपिनियन के लिए ये है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप उसमें लिख दो इम्प्लिसिट को भी एक्सप्लिसिट बना दो, ताकि आपका कोड रीडेबल हो जाए। क्योंकि देखो कमेंट से क्या होगा, कमेंट से ये होगा कि आपके स्टडी डॉक्यूमेंटेशन तो बन जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स पढ़ के भी शायद समझ में ना आए, तो आपको हो सकता है उसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़े, तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप उसको एक्सप्लिसिट को भी आप एक्सप्लिसिट बना दो, तो रीडेबल हो जाएगा। अच्छा जहां तक इन्होंने बात करी एलओसी की, लाइन ऑफ कोड की, ठीक है, लाइन ऑफ कोड बढ़ना और कम होना। अब आपका ये होता था पुराने जमाने में, जब हम प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करते थे, जब एस्टिमेशन वगैरह करते थे, कॉस्ट निकालते थे। अब ये जो ना ये स्टैंडर्ड नहीं रहा एलओसी, ठीक है। अब मोस्टली जो है ना वो फोकस करोगे फंक्शनैलिटी के ऊपर, बस सिंपल, ठीक है, जिससे आपकी कॉस्टिंग वगैरह निकलती है। तो एलओसी अब आप 1000 लाइन में लिखते हो, 10 लाइनों में भी काम हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता। तो बेहतर ये है कि आप क्या करो, एक्सप्लिसिट लिख दो, इम्प्लिसिट को भी एक्सप्लिसिट बनो। देखो मेरा मकसद क्या था, मैं इतनी बहस क्यों कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैं इसलिए बहस कर रहा हूँ ताकि आपका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए चीजें कि यार ये को मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, अगर ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूंगा। और जहां आपने ये स्टार्ट कर दिया ना थिंकिंग प्रोसेस, वहां फिर आपके लिए कोई जो ना चीजें मुश्किल नहीं रहेंगी, ठीक है। हालांकि इस पे इतना टाइम मतलब हमने वो किया, वेस्ट तो नहीं कहेंगे, लाइक इसको लगाया, लेकिन हमें अब एक समझ में आ गई कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब इसको 256 कर देंगे, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा दोस्त? 25 आएगा, है 25 क्यों आएगा? 6 इग्नोर हो जाएगा। अच्छा चले, कितने लोग कह रहे हैं 0 आएगा? किसने कहा 0 आएगा जी? तो 0 क्यों आएगा? कौन सी आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कितने लोग कह रहे हैं कि ये 256 जो हम डाल रहे हैं बाइट में 0 आंसर आएगा, या कोई और आंसर दे रहे हैं? जी भाई 256
25 कैसे आएगा? ऐसे ही बस उन्होंने कह दिया आ जाएगा। नहीं सर, जितना डेटा होगा बाकी लॉस हो जाएगा। अच्छा चलो मुझे यहाँ समझाओ कैसे। ये सारे जीरोस हैं। 256 बनाने के लिए ये देखो ये शॉर्ट है, जरा गौर से देखिएगा भाई, ये शॉर्ट है, यही है ना शॉर्ट, 2 बाइट्स। इसको 256 बनाने के लिए कौन सा वाला बिट ऑन करूं? अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा ना उसने जवाब देना है। जी इरफान भाई कौन सा वाला बिट ऑन करूं? कौन सा वाला बिट ऑन करूं इन टोटल 6 8 और 8 16 बाइट्स में से, तो ये नंबर जो है ना वो 256 बन जाए? कोई नहीं बोलेगा। अब जरा टेस्टर भी तो लगाए, चेक करें करंट आ रहा है नहीं आ रहा। जी आतिफ भाई पहली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। जी कौन सी वाली बिट ऑन करूं? 1 वाली, 128 वाली, ये वाली? तो वो तो 128 बनेगा। अच्छा एक सेकंड। जी उसामा भाई फर्स्ट वाली, ये वाली? ये तो 1 बनेगा आंसर। जी आमना कौन सी वाली बिट ऑन करेंगे तो ये बन जाएगा 256। हाथ पीछे बोलो थक जाओगे। मैं तो वो शक्लें देख रहा हूँ ब्लैंक वाली। अच्छा जी पीछे चलता है। राशिद भाई नहीं आया समझ में। जी 128 64 32 और 16 ये बनेगा 240 240 256 नहीं बनेगा। जी भाई ACCB प्रो क्या बनेगा? कौन सी बिट ऑन करेंगे? 128 64 ये कोई 220 के करीब बनेगी कोई वैल्यू। 256 तो फिर भी नहीं बनेगा। अच्छा जी जी लास्ट वाले भाई जी सर क्या कह रहे थे? 84 और 2 254 बनेगा। जी मुनज़्ज़ा शॉर्ट की फर्स्ट वाली कौन सी है? जिसमें मेरा कर्सर है। सुनिए जरा गौर से मुनज़्ज़ा क्या कह रही है। कौन सी वाली ऑन करें? जिसमें कर्सर है। बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार माउस वहां लेके जा रहा हूँ, ये वाली ये वाली ये वाली देख नहीं रहे आप लोग। मैं आपको दिखा के पूछूंगा, बगैर दिखाई नहीं पूछूंगा, ठीक है? और आपको हिंट भी दे रहा हूँ। बार बार मैं माउस इधर ले जाता हूँ फिर मैं यहाँ ले आके खड़ा कर देता हूँ, ठीक है? ये वाली बिट है शॉर्ट की फर्स्ट बिट जो ऑन करेंगे तो ये है 2 की पावर 8 और ये 2 की पावर 8 आंसर क्या आएगा? 256। इसको ऑन करेंगे तो आंसर आएगा 256। इन सब को ऑन कर लें, ऑफ कर लें, 255 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी ये समझ में आ गया आपको? यहाँ से समझ में आ गया। अब आप कह रही हो 25 आंसर आएगा, 25। कितने लोग कह रहे 25 आंसर आएगा? अभी तो 3-4 थे, एक आप थी और एक शायद यहाँ से कोई थे आपके सर। तो हाँ अभी जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो फिर बैक कर गए। कितने लोग कह रहे हैं 25 आंसर आएगा? कितने लोग कह रहे हैं 0 आंसर आएगा? आप कह रही हो। और कितने, और कोई है 0 वाला? पर आप ही हो, आप हो 2, आप हो 3, और 0 के अलावा कोई है? और कोई नहीं है 0 के अलावा? क्या आंसर है? 0 आंसर है। 3 लोगों के आंसर सही है। ये क्यों आया 0? डेटा लॉस हो गया। डेटा लॉस हुआ ना? चले हम नजर से बात करते हैं। 257 अब क्या आंसर आएगा?
0 आएगा। कितने लोग कह रहे हैं 0 आएगा? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं मैं चला के जब आंसर है मैं भी तो यही कहने वाला था, ऐसा तो कोई नहीं है? 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्या फर्क है 256 और 257 में? क्या फर्क है 256 और 257 में? क्या फर्क है? इतना आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ यार कि क्या फर्क है 256 और 257 में? 1 का फर्क है ना, तो वही 1 का फर्क यहाँ आ रहा है नजर। ठीक है, 258 क्या आंसर आएगा? पक्की बात? सोच ले, जल्दी से सोच ले। अच्छा मैं एक सेकंड जी बताए। 100। अच्छा जी जी, क्या कह रही हो? हाँ 0 आंसर आएगा। और कोई है? 10 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 सारे में लगा लेता हूँ तुक्के ना। क्या हो गया? कुछ कह रही थी क्या? दोबारा आ गई ना, दोबारा करो। अगले हफ्ते की भी लगा दो अभी से, क्योंकि अगले हफ्ते भी लेट ही आना है। ठीक है जी, क्या आंसर आया होगा? 2 आंसर आया होगा। कितने लोग कह रहे हैं 2 आया होगा? कितने लोग कह रहे हैं 0 आया होगा? कितने लोग कह रहे हैं 1 0 आया होगा? कितने लोग कह रहे हैं 0 1 आया होगा? 2 आंसर है। अब आ रहा समझ में? दो ये आंसर जो है ना मेरे लिए गार्बेज है, क्योंकि मैंने 258 इनपुट दिया था, आंसर क्या आया है 2। लेकिन मैं ये तो समझूं कि आंसर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो जब हम कल प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो हम जब हमारे पास जब हम वैल्यूज इनपुट लेंगे और आंसर इस तरह से आ रहे होंगे जो गार्बेज होंगे हमारे लिए, तो हमें ये तो पता हो कि ये गार्बेज आ क्यों रहा है, ये गार्बेज है मेरे लिए, लेकिन गार्बेज का मैकेनिक्स तो पता हो तो समझ में आएगा ना कि गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ सब गार्बेज है, जो चीज आपने दी है वो नहीं आ रही वापस गार्बेज है। कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके लॉजिक में प्रॉब्लम है। शॉर्ट टू लॉन्ग जा रहा है, शॉर्ट टू बाइट जा रहा है, लॉन्ग टू शॉर्ट जा रहा है, लॉन्ग टू आपकी लैंग्वेज में लॉन्ग टू शॉर्ट जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा जी 258 क्या आंसर आएगा? 6। अब कुछ आएगा भाई? अच्छा देखो, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सवाल सुने समझने के लिए, आंसर देने के लिए नहीं। हाँ जल्दी मतलब आप 6 अच्छा खुद 2 1 पहले हम समझे तो सवाल क्या पूछा है। मैंने सवाल पूछा है 512 जा रहा है 255 के अंदर, आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। क्यों भाई? 10 क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा 10? टू 254 आंसर आएगा जी सर। रेंज से 256 ज्यादा है, लेकिन 256 जो है ना खुद इटसेल्फ 255 में नहीं आता। ये कौन था 0? अच्छा जी, और कोई? 257 आएगा। और कोई? तुक्के लगाए मुसलमानों, आप लोगों को इजाजत है। चला के देखें, कितने उतावले हो रहे हैं आप लोग। 0 आंसर है। वही आप बता कैसे? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। 512 के बाद आता है 1024। जी मुनस्सा, क्या आंसर आएगा? तो 0 आंसर आएगा। ठीक है,
जी मुनज़्ज़र, क्या आंसर आएगा? कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको क्या? दोस्त अभी समझाया था इतना बड़ा बड़ा करके खोल के कि ये जो 1 है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द शॉर्ट, ठीक है, और ये पूरा 2 बाइट है। जब आप इसको बाइट में मूव करोगे ना, तो जब आप इसको इस शॉर्ट को बाइट में मूव करोगे तो बाइट में क्या मूव होगा? क्या मूव होगा? मेरी शक्ल ही देखें, इधर देखें, ये था शॉर्ट, मूव क्या हुआ? दोबारा करके दिखाता हूँ, ये था शॉर्ट, मूव क्या हुआ? मूव क्या हुआ? बाइट, बाइट में क्या था? 0। अब आप इसको कर दो 256 हटा के 512 कर दो, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट, ठीक है। मूव क्या होगा? बाइट, आंसर क्या आएगा? 0। 256 पे 0 है, 257 पे 1 क्यों आया था? याद है किसी को? एक का फर्क नहीं है दोस्त, ये देखो, ये वाली बाइट है, ये वाली बाइट मूव होगी, देखिए इस बाइट में क्या पड़ा हुआ है? 1। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूं 260, आंसर क्या आएगा? 260 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी और ये वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा? 250 260 बन जाएगा। जब इसको मैं बाइट में मूव करूंगा तो क्या मूव होगा? क्या मूव होगा दोस्त? 4। चला के देख लीजिए, ठीक हो गया। अब हमें समझ में तो आया कि गार्बेज भी आ रहा है, तो अब हमें पता ये है कि वो गार्बेज भी क्यों आ रहा है, या गार्बेज में 4 ही क्यों आ रहा है, ठीक है। किसी का व्हाट्सएप चल गया मेरे ख्याल में, पुड़ुम पुड़ुम की आवाज आ रही थी ना। अच्छा जी, कुछ जानते थे सुबह सुबह लोग, देखिए मेरे पास भी चलना शुरू हो गया। या तो मार्केटिंग के मैसेज होंगे, सिर्फ 36 रुपए कम और टैक्स पाए 3 दिन के लिए, मोबाइल मिनट्स। वाह भाई, अच्छा जी, मैंने कॉपी पे लगा दिया था, लो मैंने कॉपी पे नहीं लगाया। हाँ, कॉल अटेंड कर लें आप। ये तो आरिफ की कौन सी वाली? ये वाली आपकी आरिफ वाली है, तो ये क्यों नहीं उठाई इसने यार? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, याद दिलाना। मैं भी ऐसे इतना भी बुरा नहीं हुआ, मुझे याद आ गया था। इसलिए मैं सारे जोक्स करता हूँ, इसमें आपको कोई, अगर आपकी मैंने कॉपी कर ली आवाज की या आपके साथ मजाक कर लिया तो मजाक है ये। मैं अपने घर में भी इसी तरह छोटे बहन भाइयों के साथ मजाक करता था, क्योंकि असल में प्रोग्रामिंग इतना खुश टॉपिक है कि आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसमें फन ना क्रिएट करें, जब तक आप इसमें मजे ना लें, ठीक है। लेकिन ज्यादा मजे की बात लेना शुरू कर दी। अच्छा जी, भाई आपको टाइप कन्वर्जन समझ में आया? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हमारे पास चूंकि टॉपिक ज्यादा है, एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज हम ये बाद में पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े थे, अब 2 तरह के डेटा टाइप्स हो जाएंगे यहाँ पे ना। एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हमने जो अभी पढ़े थे वो थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब, प्रिमिटिव मतलब बिल्ट इन, जो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपके सिस्टम में .NET के अंदर पहले से अवेलेबल है, इनको कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, वैसे अगर एब्स्ट्रैक्ट के मायने अगर समझने की कोशिश करें, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं किसी एक हाई लेवल डेफिनेशन को। अगर आप एक हाई लेवल व्यू देखना चाहें ना किसी चीज का, तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू, ठीक है।
अगर किसी बिल्डिंग को बनाए आप तो उसका एक नक्शा होता है, नक्शा, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि ड्राइंग रूम यहाँ है, बेडरूम यहाँ है, ठीक है, वॉशरूम यहाँ है, किचन यहाँ है। तो वो क्या होता है, उसका वो एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है उस चीज का, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ब्लूप्रिंट को, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं एक हाई लेवल व्यू को। और वैसे एक और टर्मिनोलॉजी में, एक और मीनिंग्स में एब्स्ट्रैक्ट यूज होता है इनकम्प्लीटनेस के लिए, कि इनकम्प्लीट हो। एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट को कहते हैं, और जब फिर वो जब कंप्लीट हो जाता है तो वो शेप में आ जाता है, फॉर्म में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट की कोई शेप नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। नक्शे की कोई शक्ल होती है, कोई शेप होती है? ख्याल, इन माइंड, मतलब कोई इसको तखय्युल में कह लें आप, शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं। मतलब ये अगेन ये सारे वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेसिकली फिट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लफ्ज से समझ लेते हैं ब्लूप्रिंट। किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कि अच्छा, अगर और थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए तो स्कीमा, स्कीमा पता ना, डेफिनेशन को कहते हैं, अगेन एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब जैसे डॉट नेट के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स है ना, दे आर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल, लेकिन ऐसी डेटा टाइप जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल ना हो, लेकिन आपको अपने प्रोग्राम में यूज करनी हो, तो आप अपनी भी डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सवाल का जवाब है पहले वाले का, ठीक है। आपने सवाल किया था ना कि ऐसी कोई डेटा टाइप नहीं है जो उससे छोटी हो, आप अपनी बना लो, ठीक है। आपके कौन से पैसे लग रहे हैं? डॉट नेट के अंदर एक जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दिया हुआ है, आप अपनी डेटा टाइप बना लें, अपनी डेटा टाइप को इनहेरिट कर लें जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी को इनहांस कर लें, एक्सटेंड कर लें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज बेसिकली द मैकेनिज्म, इज बेसिकली द वे टू डिफाइन द डेटा टाइप्स। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो डॉट नेट के अंदर अपनी बनी हुई डेटा टाइप्स थी, अब आप अपनी डेटा टाइप बनाने जा रहे हैं। हमें कब जरूरत पड़ती है अपनी डेटा टाइप की, या हमें किस तरह की डेटा टाइप्स की जरूरत होती है, ठीक है। ये एक सवाल आता है ना जहन में कि यार चलो इतनी सारी डेटा टाइप्स हैं, 10-12 डेटा टाइप्स हैं, यही काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन आपको अपनी डेटा टाइप्स बनाने की भी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। आप अपने आसपास देखें, आपको टाइप्स ही टाइप नजर आएंगे। चलें मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, कोई टाइप आइडेंटिफाई करें आसपास में, ऐसी कोई चीज जो कोई डेटा टाइप हो, जो कोई टाइप हो। और डेटा टाइप या टाइप बेसिकली कहते हैं एंटिटी को। एंड व्हाट इज एंटिटी, हमने सबने पढ़ा होगा ये डेटाबेस के अंदर या बिजनेस उसमें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में, या वैसे भी पढ़ा होगा। ग्रामर के अंदर एंटिटी कहते हैं, एंटिटी कहते हैं किसी टाइप को, जो कोई चीज किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, हर एंटिटी के कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई बिहेवियर्स होते हैं, ये भी पढ़ा होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स होते हैं नाउन और बिहेवियर्स होते हैं वर्ब, ऐसे ही है ना। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भाई आप लोग मुझे ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो समझाने के लिए कह रहा हूँ ये एंटिटी। तो आप अपने आसपास को एंटिटीज आइडेंटिफाई करें जरा। चेयर, लैपटॉप, और दो कर ली तुमने, अब दो काफी, बाकी लोगों को भी करना है, वो सारी तुम ही कर लो ये जी। एसी है, एसी और फैन है, लाइट्स और अच्छा, इन 2-3 लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली हुई क्लास की, बाकी लोगों ने भी बात करनी है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इज ऑल्सो एन एंटिटी, इज ऑल्सो अ टाइप, बिल्कुल सही है। और कोई? माइक, सारे जो है ना उस पर जा रहे हैं। चलो खैर मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। फर्नीचर, सी शार्प लैंग्वेज एंटिटी या टाइप। और कोई? आप क्या कर रहे थे दोस्त? हाँ, ये रिवर्स एंटिटी है भाई, कहाँ से लाई है? अच्छा नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूँ, ये नहीं है एंटिटी। अभी आप सुनिएगा जरा डिस्कशन, ये मजाक नहीं कर रहा होता मैं, तो फिर यही से चीजें निकालूंगा, अभी आप देखिएगा। ये नहीं है एंटिटी दोस्त, है या नहीं? हाँ या ना? है। ये कौन सी एंटिटी है?
एक्शन है, बिहेवियर भी है, तो ये किस एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? अभी यही बोलेंगे सिर्फ जी दोस्त, ये किस एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? कोई एंटिटी होगी ना जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसके अंदर बिहेवियर्स होंगे, इनका नाम, इनकी हाइट, इनका कलर, इनका कॉम्प्लेक्शन, इनकी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, सर पे बाल, स्किन का कलर, ये सारी इनके एट्रीब्यूट्स हैं, इनका चलना, ओढ़ना, बिछोना, खाना पीना, ये सब क्या है? इनके बिहेवियर्स हैं। तो ये किसी ना किसी से ताल्लुक तो होगा ना इन एट्रीब्यूट्स का, बिहेवियर्स का। किससे ताल्लुक है? नाम किससे ताल्लुक है? ये इनका जो नाम तो नाउन हो गया ना, ये जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स, ये एक कंटेनर है जिसको एंटिटी कहते हैं। इस कंटेनर के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स। इस एंटिटी का क्या नाम है जिससे ये ताल्लुक रखते हैं? कोई नहीं बताएगा, ये बताएंगे। हाँ, क्या कह रहा दोस्त? बोलो बोलो, अभी बोलो ना लफ्ज। इंसान। ये इंसान है या इसको हम मजीद डिफाइन कर सकते हैं? इंसान तो एक हाई लेवल, बहुत ही आप हाई लेवल व्यू दे रहे हैं, क्या हम इंसान को मजीद डिफाइन नहीं कर सकते? तुम्हें बड़ा पता है क्या है ये? अशरफुल मखलूकात है। तुमने बता दिया था तो मुझे तो पता ही नहीं था। और अच्छा, जो तुमने बताया ना अशरफुल मखलूकात, वो इंसान की डेफिनेशन है। तो मैं तो कह रहा हूँ इंसान को हम मजीद क्या डिफाइन कर सकते हैं? किसी और उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये काम ना करें तो नहीं बजाने जाएंगे? अभी उनको तो दिमाग चलाने दो, बेचारे भाई दिमाग चला रहे हैं। उनका भी जरा जो दिमाग पे जो बर्फ जमी हुई ना वो पिघल रही है ऐसा जी। इंसान को मजीद जरा डिफाइन करें, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं इंसान को। कैसे? अभी आपने कोई लफ्ज भी यूज किया था बीच में, बस ये इतनी सी बात है, इतनी परेशानी की क्या बात है? यानी कि आप ह्यूमन को मजीद फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो, मैन में और वुमन में। ये किस क्लास का इंस्टेंस है, मैन का या वुमन का? मैन का है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ही इज अ मैन। अब जो रिलेशनशिप बनेगा ना वो बनेगा इज और आ का। ये कौन है? ही इज अ ह्यूमन और इज अ मैन? ही इज अ ह्यूमन और ही इज अ मैन। जोर से बोलो दोस्त, ही इज अ मैन ना। तो अब जो रिलेशन बनेगा एंटिटी का और उस पर्टिकुलर एंटिटी के इंस्टेंस का, उस ऑब्जेक्ट का, क्या बनेगा? इज और आ का। ठीक है, हम ये अभी हम बात करते ना चेयर की, लैपटॉप की, हम बात करते फर्नीचर की। तो दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ मल्टीमीडिया। ठीक है, और ही इज अ मैन। तो अब जो रिलेशनशिप बनेगा ना वो इज और आ का बनेगा। ये किसके लगी हुई सीटियां? ये किसका है? आपका सेल है तो साइलेंट में डाल दो ना। मेरा सिवाय फोन के जो ना बाकी लोगों के फोन साइलेंट होना चाहिए। मेरा इसलिए नहीं होता साइलेंट पे क्योंकि आप ही लोगों के SMS कॉल आ रहा होता है, सर आज क्लास होगी नहीं होगी? 11 बजे पूछेंगे क्लास खत्म होने के बाद, सर क्लास होगी नहीं होगी। ये भी आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसी क्लास के अंदर, तो अभी आ जाएगा। तो अब जो रिलेशनशिप है एंटिटी का और उस इंस्टेंस का, क्या रिलेशनशिप है? इज और आ का। तो आपने बिल्कुल सही डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी एंटिटी है? मैन। तो डेटा टाइप क्या हो गई? मैन। क्या मैन डेटा टाइप अवेलेबल है .NET के अंदर? नहीं है, हम खुद बना लेंगे अपनी। ठीक है, खुद बना लेंगे। वुमेन, आपका जो दूसरा पार्ट था, आपके बाद से जो दूसरी एंटिटी आइडेंटिफाई होती है वो कौन सी थी? वुमेन की। तो वुमेन भी क्या है? एक एंटिटी है ना, एक टाइप है। तो हम बोलेंगे भाई शी इज ए वुमेन। बुरा नहीं मानिएगा, गर्ल नहीं बताया था उन्होंने, वुमेन ही बताया था। अब इस पे भी नाराज हो जाएंगी, सर आपने मुझे वुमेन क्यों बोला, गर्ल क्यों नहीं बोला? ये सारे वो चीजें जो मैं बाय द टाइम ऑब्जर्व करता रहता हूँ, मुझे शिकायतें आती रहती हैं, तो मैं आपको इसलिए पहले से ना एक्सक्यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब 2 एंटिटी हो गई, मैन और
वुमेन। मैन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने बिहेवियर्स हैं, वुमेन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं और अपने बिहेवियर्स हैं। जो अच्छा दोनों में जो अनकॉमन है ना, यानी कि जाहिर बात है दो एंटिटीज क्यों बनाई है अल्लाह ताला ने, इसलिए बनाई ना कि दोनों अनकॉमन है, दोनों के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। ठीक है, और कोई आइडेंटिफाई करना चाहे इसी क्लास में से मजीद? टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो गया? एंटिटी हो गई। ठीक है, टीचर क्या हो गया? एंटिटी हो गई। अब टीचर से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होंगे वो किस में होंगे? टीचर की एंटिटी में होंगे, टीचर के टाइप में होंगे। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हैं वो किस में होंगे? स्टूडेंट में होंगे। ठीक है, अब जब ही तो दोनों को अलग अलग आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर दो डिफरेंट एंटिटीज नहीं होंगी तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? क्लासिफिकेशन कैसे होगी? डिफरेंशिएशन कैसे होगी? ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लास, अलग अलग एंटिटीज बनाते हैं, अलग अलग डेटा टाइप बनाते हैं और डॉट नेट के अंदर the one of the mechanism available to define the abstract data type is a class। ठीक है, हम क्लास बनाएंगे किसकी? स्टूडेंट की। हम क्लास बनाएंगे किसकी? टीचर की। हम क्लास बनाएंगे किसकी? मैन की। किस क्लास बनाएंगे किसकी? वुमेन की। चेयर की, लैपटॉप की, मल्टीमीडिया की, कार की। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, आपने वंस डिफाइन कर दिया मैन होगा, अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया ना, कुरान शरीफ में बता दिया कि भाई हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया और बता दिया कि भाई ये मैन है, ये वुमेन है। अब दुनिया में जितने भी इंसान आएंगे, इधर मैन और वुमेन, बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर क्लास, मैन और वुमेन। अब क़यामत तक मैन और वुमेन आएंगे, या ऐसा होगा कि नहीं हमारे से 100 साल पहले मैन वुमेन थोड़े डिफरेंट थे, आज के मैन और वुमेन डिफरेंट है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब है कि वंस डिफाइन किया हो गया होगा, कब? जब बनाया गया होगा, जब तख्लीक में लाया गया होगा। इसी तरीके से ये जो पंखे बने लगे हुए हैं, 1 2 3 4, पहले 6 होते थे, 2 पीछे को उतार के लगे थे, क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं गिनता रहता हूँ। तो 2 पंखे और 2 ये देख, सारे चारों के चारों एक जैसे हैं, है ना? चारों रॉयल की है ना? रॉयल की। ये पाक फैन है, वो रॉयल है, वो रॉयल है, वो पाक फैन है सर। चले 2 रॉयल के 2 पाक फैन, चाहे रॉयल वाले हो चाहे वो पाक फैन वाले हो। जब इन्होंने डिफाइन किया होगा कि फैन होगा तो ऐसा होगा, 3 पंखड़ियां होंगी, गोल उसका जाली होगी। ठीक है, एक पीछे मोटर लगी होगी और एक स्टैंड होगा जिसके ऊपर ये फिक्स हो जाएगा, और ये सारा एक असेंबली प्लांट पे लगा हुआ होगा और सारे ये बन रहे होंगे पंखे ना, मोल्डिंग शोल्डिंग, ये वो जो भी वायरिंग सारा हो रहा होगा। क्या कोई इन चारों पंखों में, चला अगर समझ लें ये रॉयल के होते, सारा पाफेन के होते, क्या कहीं आपको ऐसा लगा कि चारों में कोई डिफरेंशिएशन है? किसी का मोटर आगे की साइड पे लगी हुई हो, किसी में 4 पंखड़ियां हो, किसी में चौकोर जंगला हो? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि वंस डिफाइन किया गया है और फिर उस पर्टिकुलर क्लास के, उस पर्टिकुलर टाइप के इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं मेमोरी के अंदर। दोबारा से लफ्ज़ सुन लीजिएगा, इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं मेमोरी के अंदर। मेमोरी, हमारी जो मेमोरी थी, अभी आपको जो 0 1 दिखा रहा था ना, दैट इज बेसिकली अ मेमोरी। ठीक है, ये दुनिया क्या है? मेमोरी है ना। कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल कहते हैं ना, यानी कि जो टेम्पररी होती है, फिर फ्लश हो जाएगी एक दिन, ऐसा ही है ना। तो हम लोग जो है, मैं आप हम सब, ये क्या है? इंस्टेंस है किसका? एक पर्टिकुलर क्लास का, मैन का या वुमेन का, टीचर का या स्टूडेंट का। ठीक है, और एक टाइम आएगा ये मेमोरी में से डिस्पोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके जो इंस्टेंस क्रिएट होते हैं मेमोरी के अंदर, दे आर टेम्पररी। ठीक है, और ये एक अरसे तक मेमोरी में प्रोसेस करते हैं, और जैसे ही आउट ऑफ स्कोप होते हैं मेमोरी से वाइप आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
एंड यू कैन नॉट एक्सेस अगेन, आप उसको दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट्स का difference। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बार बार जब भी फोकस कर रहा हूँ इंस्टेंस इंस्टेंस इंस्टेंस, इंस्टेंस किसको कहते हैं? एन अकरेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज के होने को कहते हैं इंस्टेंस, किसी चीज के ना होने को कुछ नहीं कहते, कुछ चीज हुई है ही नहीं, ठीक है। मैं और आप हैं, मौजूद है ना, अकरेंस है, तो हम लोग क्या है? इंस्टेंस है। किसका? किसी पर्टिकुलर क्लास का। सेकंड लाइन में पढ़ने का लिखा हुआ है, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज टिपिकल ऑफ अ क्लास और अ ग्रुप। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने को कहते हैं इंस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर रहे? मैं ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर रहा? हम असल में आप आए थोड़ा सा पुरानी लैंग्वेज से, शायद किसी कोई और लैंग्वेज यूज करते हुए आए। PHP तो पुरानी लैंग्वेज ही है ना, है ना। PHP की किताब उठाएंगे, क्या लिखा होगा? प्लीज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट हर जगह उन्होंने क्या लिखा होता है? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट व्हाटएवर। C++ में भी हम लोग क्या कहते थे? ऑब्जेक्ट ही कहते थे। आप अगर रॉबर्ट लेफोर्ड की या दूसरी किताब उठाएं, उसमें भी ये लिखा हुआ उसने। लेकिन अब जो मॉडर्न ट्रेंड है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अंदर हम अब ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस कहते हैं। किसी चीज का इंस्टेंस क्रिएट करना, किसी चीज की अकरेंस होना, किसी चीज का मेमोरी में होना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहते? ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं कहते कि अब .NET के अंदर ऑब्जेक्ट नाम की एक और चीज है, जिसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से उस नाम की चीज ऑलरेडी किसी और के साथ वो होती है, लाइक मैच करती है, इसी वजह से हम जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट करती है, इसी वजह से हम जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं करते। कॉन्सेप्ट्स तो एक ही है ना प्रोग्रामिंग के सबके अंदर, तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों? जावा में भी आप पढ़ें तो कई जगह पे लिखा हुआ है इंस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मैं भी यही कर रहा हूँ, मैंने कोई ये तो नहीं कहा कि आप ऑब्जेक्ट कहें, इंस्टेंस ना कहें, इंस्टेंस कहें, ऑब्जेक्ट ना कहें। मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट नाम की क्योंकि एक और चीज अवेलेबल है, ठीक है, तो इस वजह से अब हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, ठीक है। अब वो क्या चीज है? अब वो कोई बहुत ही बड़ी टॉप चीज है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार यूज होगी आपके प्रोग्राम में। अभी अब आएगी ना आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये इस तरह इसी अच्छा। अब फिर आप दोबारा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपको याद दिलाइएगा जब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे अच्छा है कि हम लोग उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, ठीक है, इंस्टेंस कहते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम से ना उसके बाद से फिर आप भी इंस्टेंस ही बोलोगे, ठीक है। ये मेरा आपसे एक से है, बाकी तो देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। द वे टू डिफाइन अ टाइप इज बेसिकली अ क्लास। अच्छा, क्लास ही नहीं है सिर्फ, क्लास के अलावा भी तरीकेकार हैं, ठीक है। क्लास के अलावा भी आपके पास मैकेनिज्म है टू डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसको हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है। और दैट इज अ ब्लूप्रिंट। आपने एक दफा बता दिया स्टूडेंट होगा तो ऐसा होगा। किसी का कार्ड बना है अभी यहाँ पे, दिखाना था कार्ड, आगे भेज दो, हाँ भेज दो आगे भेज दो, पास कर दो। आप ही की बारी आ गई। अच्छा जी, अब देखो इसमें वैसे किस किस के पास ये वाला कार्ड? किसी के पास नहीं है। इसका मतलब एक ही क्लास में बच्चा है जो फीस जमा करा के पढ़ा। देखो फौरन हाथ कर दो, मैंने जज्बाती रूप दे दिया इस चीज को। अच्छा जी, फॉर्म नंबर जिसके पास है निकाल लेना बाहर। अच्छा जी, ताकि आप लोग देखें ना क्या जो मैं बात कर रहा हूँ वो देख लें। अच्छा, अब इसमें देखो प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या है? फॉर्म नंबर है, रिसीप्ट नंबर है, नेम है, कोर्स है, रोल नंबर है, वैलिड अप टू है, ठीक है। ये 5 या 6 इसकी ना प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये किसके एट्रीब्यूट हैं? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट है। क्या ये टीचर कर सकते हैं? मेरा फोन नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मेरा रिसीट नंबर हो सकता है, मेरा नेम हो सकता है,
मेरा कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो इस हवाले से कोर्स नंबर भी हो सकता है, मेरा रोल नंबर नहीं हो सकता। हो सकता है मेरा रोल नंबर नहीं हो सकता। मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है वैलिड अप टू, नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो सकती। तो ये प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर्स का ताल्लुक क्योंकि स्टूडेंट से है, तो ये स्टूडेंट में अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन किस में अवेलेबल है? स्टूडेंट में अवेलेबल है। अच्छा, अगर टीचर की होती तो टीचर की क्या होती? टीचर का नाम, टीचर का कोर्स, टीचर आईडी या जो भी उसको आप नाम दे लें, सैलरी या जो भी उसको नाम दे लें आप, फीस वगैरह। अच्छा, फीस आपकी भी होगी लेकिन वो फीस आप पे करेंगे, ठीक है, और मुझे जो मिलेगी वो सैलरी होगी। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे। जब भी इसी की वजह से क्लासिफाई किया हुआ है। मैन और वुमेन दो अलग अलग क्यों एंटिटीज बनाएंगे? क्योंकि दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों के अलग अलग बिहेवियर्स हैं।